हेलो फ्रेंड्स। आर्बिट्रेशन में चैप्टर 7 में हम देखते हैं मध्यस्थम पंचाट के विरुद्ध अवलंब। ये है आपका सेक्शन चैप्टर 7, रिकोर्स अगेंस्ट आर्बिट्रल अवार्ड। ये सेक्शन 34 को कवर करता है। इस चैप्टर में जो चैप्टर 7 है, इस चैप्टर में ओनली सेक्शन 34 ही है। ये काफी बड़ी चैप्टर है, ये काफी बड़ी सेक्शन है। सेक्शन 34 कहता है कि मध्यस्थम पंचाट को अपास्त करने के लिए आवेदन, एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड, यानी आर्बिट्रल अवार्ड को समाप्त करने के लिए आवेदन किया जाना है तो वह सेक्शन 34 में किया जाएगा। 34(1) कहता है कि अवार्ड के विरुद्ध सबसेक्शन 2 और 3 के अनुसार अवार्ड को पास करने के लिए, सेट असाइड करने के लिए आवेदन किया जा सकता है। अब आधार जो है कि किन आधारों पर अवार्ड को पास करने के लिए आवेदन किया जा सकता है, तो इसके लिए हम देखते हैं 34 का उपधारा 2 34(2) कि अवार्ड को तभी अपास किया जा सकता है जब आवेदन करने वाला यह सबूत दे दे। क्या क्या सबूत उसे देने पड़ेंगे? जो आवेदन कर रहा है उसे क्या सबूत देने पड़ेंगे कि वह पक्षकार जो आवेदन कर रहा है वह किसी असमर्थता से ग्रस्त था, यानी कुछ इस तरह की परिस्थिति आ गई कि वह असमर्थ था और वह पूरी तरह से प्रोसीजर नहीं कर पाया, तो वह आवेदन को अपास्त करने के लिए आवेदन कर सकेगा। नेक्स्ट है कि पक्षकार यह साबित करे कि जिस विधि के अधीन पक्षकार है या फिर उस समय जो प्रवर्त विधि है उस विधि के अनुसार वह अवार्ड विधिमान्य नहीं है। यानी इसमें यह साबित करना पड़ेगा कि अवार्ड विधिमान्य नहीं है। किस विधि के अधीन? उस समय प्रवर्त विधि के अधीन, यानी उस समय एनफोर्स्ड विधि के अधीन, या जिसके अधीन पक्षकार हैं उस विधि के अधीन। ठीक है। नेक्स्ट है यदि पक्षकार यह साबित कर दे कि जो मध्यस्थम कार्रवाई की गई थी उसकी उन्हें समुचित सूचना नहीं दी गई थी, या फिर अपना पक्ष रखने के लिए वे अन्यथा असमर्थ थे, तो इसमें एक वर्ड आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि समुचित सूचना, यानी ये है कि उन्हें सूचना तो दी गई थी लेकिन पर्याप्त समय नहीं दिया गया था। तो इस संबंध में भी वे यह दावा कर सकते हैं कि अवार्ड को अपास्त किया जाए। या फिर ऐसा है कि सूचना दी गई थी, पर्याप्त सूचना दी गई थी, लेकिन कोई अन्य परिस्थितियां थी जिसके कारण वह अपना पक्ष रखने में असमर्थ थे। नेक्स्ट है कि जो अवार्ड है ऐसे डिस्प्यूट से संबंधित है जो कि उनके जो टर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग अनुज्ञात ही नहीं थे, यानी कि उस टर्म्स के अकॉर्डिंग उन विवादों पर अवार्ड दिया ही जाना नहीं चाहिए था। यह जो आर्बिट्रेशन को सौंपा गया है, जो स्कोप आर्बिट्रेशन का रखा गया है उस स्कोप से, उस क्षेत्र से परे अवार्ड दिया गया है। यहाँ एक परंतु आपके स्क्रीन पर आ रहा है, तो इसमें यह लिखा गया है कि यदि सौंपे गए जो विषय है उसमें इस चीज को अगर अलग किया जा सकता है कि क्षेत्र के अधीन जो डिसीजन किया गया है और क्षेत्र के बाहर जो डिसीजन किया गया है उन दोनों भागों को अलग अलग किया जा सकता हो, तो सिर्फ उस भाग को ही अपास्त किया जाएगा जो कि क्षेत्र के परे डिसीजन किया गया है।
फिर हम देखते हैं कि अगर जो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल है उसका गठन जो किया गया है वह या तो करार के अनुसार नहीं था, या फिर जो मध्यस्थम कार्रवाइयां हैं वो करार के अनुसार नहीं थी, तो भी मध्यस्थम पंचायत को अपास्त करने के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो अब तक तो हमने देखा कि पक्षकार आवेदन कर रहा है और उसे यह सब चीजें साबित करनी पड़ती हैं कि ये सब चीजें हैं और इस तरह से हमारे साथ अन्याय हुआ है। हम या तो असमर्थ था, वो पक्षकार असमर्थ था, या विधि के अनुसार नहीं था पंचायत, या फिर कार्रवाई की सूचना नहीं थी, या अपना पक्ष रखने को वो असमर्थ था, या फिर जो ट्रिब्यूनल का क्षेत्र था, क्षेत्राधिकार था, उससे परे दिया गया है डिसीजन, या फिर ट्रिब्यूनल का गठन ही करार के अनुसार नहीं था, या फिर मध्यस्थम प्रक्रिया ही करार के अनुसार नहीं थी। तो ये सब ऑब्जेक्शंस पक्षकार उठा सकते हैं। ठीक है, तो ए पॉइंट तो जो था वो पक्षकार द्वारा ऑब्जेक्शन पे था। अब बी पॉइंट जो आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा शो हो रहा है वह है कि अगर कोर्ट यह पाता है कि कुछ चीजें ऐसी है कि अवार्ड को अपास्त किया जाना है, तो वो बी में लिखा गया है। यानी कि अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है कि न्यायालय कब अवार्ड को अपास्त करेगा, तो इसका आंसर ये है कि यदि विवाद की विषय वस्तु उस समय प्रवर्त विधि के अनुसार सेटलमेंट करने के लायक नहीं थी, यानी मध्यस्थम द्वारा उसको निपटाने के योग्य उस विधि के अनुसार नहीं थी, या फिर अवार्ड भारत की लोक नीति के विरुद्ध था। ये दो अगर शर्तें होगी, दो परिस्थितियां होगी, तो न्यायालय अवार्ड को अपास्त करने के लिए खुद से ही सुओ मोटो कार्रवाई करेगा। तो इसमें यह है कि एक पॉइंट ये आया कि भारत की लोक नीति के विरुद्ध थी। तो भारत की लोक नीति के विरुद्ध कब कहा जाएगा? तब कहा जाएगा जबकि उस अवार्ड का निर्माण कपट द्वारा या भ्रष्टाचार से प्रेरित या प्रभावित था। तो कहा जाएगा कि वह भारत की लोक नीति के विरुद्ध था। अब यह है कि अवार्ड को आवेदन की लिमिटेशन क्या है, यानी अपास्त करने का आवेदन किस अवधि के भीतर किया जा सकता है। इसका आंसर है 3 माह के भीतर, इसके पश्चात नहीं। अब 3 माह कौन से 3 माह, तो इसको हम पढ़ते हैं। 3 माह उस तिथि से, उस डेट से जबकि अवार्ड प्राप्त हो गया है। ठीक है, अवार्ड प्राप्त होने की डेट से 3 माह के अंदर, या सेक्शन 33 में जो गलतियां थी, मिस्टेक्स करेक्शन करने के लिए या इंटरप्रिटेशन करने के लिए जो भी अनुरोध किए गए थे, उसका अगर निस्तारण हो जाता है, उन सब को निस्तारित होने की तिथि के 3 माह के भीतर, यानी कि 3 माह के भीतर दो टाइप से कैलकुलेट करेंगे। या तो अवार्ड दिया गया है, ठीक है, तो उसके 3 माह के भीतर, और यदि अगर सेक्शन 33 लागू हो जाती है, क्योंकि जरूरी नहीं कि सेक्शन 33 लागू ही हो, लेकिन अगर लागू होती है कि त्रुटि वगैरह के लिए, शुद्धिकरण के लिए, निर्वचन के लिए अनुरोध किए गए हैं, तो उसका निस्तारण हो जाता है, उसके 3 माह के भीतर आवेदन करना होगा अवार्ड को अपास्त करने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि 3 माह के भीतर आवेदन नहीं करने का कोई पर्याप्त रीजन था, ठीक है, तो वह 30 दिन अतिरिक्त देगा। तो 3 माह तो वैसे ही है, और 30 दिन अतिरिक्त, यानी कि 1 माह और मिलके टोटल 4 मंथ्स के लिए
यानी लिमिटेशन 3 माह है, और न्यायालय अगर और उचित समझे तो 30 दिन एक्स्ट्रा बढ़ा सकती है। तो ज्यादा से ज्यादा लिमिटेशन 4 मंथ्स की हो जाती है। अब हम लास्ट सेक्शन देखते हैं। सब सेक्शन ये कहता है कि अगर जो आवेदन किया गया है सब सेक्शन 1 में अपास्त के लिए, वहां अगर पक्षकार यह प्रार्थना करें कि कोई कार्रवाई ऐसी चल रही है, या है ना, और उसमें इस तरह से उसकी परिस्थितियां बन रही है कि जो अवार्ड को अपास्त करने के लिए आधार दे रहे हैं, तो उन आधारों को समाप्त करने के लिए कुछ अवसर दिया जाना चाहिए। तो कुछ हमें समय अवधि दें, ताकि उपास्त के आधारों को ही समाप्त कर दिया जाए। तो उसके लिए न्यायालय को ये ट्रिब्यूनल कॉपरेट करेगा, और वह उन कार्रवाइयों को कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है। यानी कि ऐसी नौबत ही नहीं आए कि अवार्ड को अपास्त किया जाए। इसलिए उनके आधारों को समाप्त करने के लिए वह कार्रवाइयों को स्थगित करने के लिए भी तैयार हो सकते हैं, और उन्हें कुछ समय अवधि उपलब्ध करवा सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि सेक्शन 6 में तो कार्रवाई समाप्त हो रही है, सेक्शन 7 में अवार्ड को किस तरह से अपास्त किया जाना है उसको हम देखा था। और सेक्शन 8 अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। उसमें भी मात्र आपके 2 सेक्शन होगी, सेक्शन 35 और सेक्शन 36। वो होगी कि अवार्ड का फाइनल होना और उसका एनफोर्समेंट कैसे होना होता है। ये हम सेक्शन 8 में देखेंगे। थैंक यू सो मच।